पूर्वांचल टाइम्स, आपकी खबर आपका टाइम। आंदोलन की बात कर रहे हैं, जितने भी लोग जैसी भी बात कर रहे हैं, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ। हमारी सरकार का उद्देश्य ही है कि क्षेत्र में विकास कार्य करना। मैंने जो भी बातें कही हैं पब्लिक के बीच में, तो हम तो यही जता रहे हैं ना कि हमारी सरकार, हमारे पास पीडब्ल्यूडी की जमीनें चाहे जितनी भी हो, वो विभाग जानता है। लेकिन विभाग ने 46 फीट की बात कही, उसको मैंने रिमाइंडर किया और ये जरूर मैंने कहा कि व्यापारियों को इस 46 फीट होने से राहत हो गई है। हमारी सरकार ने राहत कर दिया कि आप हमें जरूरत 46 फीट की है तो हम 46 फीट ही ले रहे हैं, हम उससे अधिक तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, हमारी सरकार ने लोगों को राहत दिया ना, लोगों को राहत दिया। लेकिन अगर वो जनवरी 2022 में अगर 4 लेन पास है, 4 लेन में विभाग 46 फीट की डिमांड कर रहा है, तो उसमें विधायक का क्या रोल है? विधायक तो ये बात जरूर कहेगा कि भाई अगर विभाग का अगर 60 फीट हो, 70 फीट हो, 100 फीट हो, जो भी हो, विभाग का जो भी उसमें लैंड आता हो, तो वो विभाग ने तो 46 फीट लिया, यानी सरकार ने 46 आपको राहत दिया। जब कभी भविष्य में आपको हम सरकार को जरूरत पड़ेगी तो अपनी जमीन को ढूंढ के फिर आपसे खाली कराएगी। फिलहाल तो आपको राहत दिया, ये हमारी सरकार ने आपको राहत दी। यह बात एक विधायक होने के नाते मैंने कही तो क्या बुरा कहा। कई वीडियो इस तरह के सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये सड़क 6 लेन थी, चौड़ाई ज्यादा थी, आपने कम करवाया, अतिक्रमणकारियों को आपने शह दिया। इस तरह की बातें जो आ रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे? मैं आपको स्पष्ट इस बात के लिए कहना चाहूंगा अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि सारी कार्य योजना पहले बनती है। आप थोड़ा समझिए, कार्य योजना पहले बनी है, मेरे विधायक बनने से पहले कार्य योजना बनी है, जनवरी में 2022 में बनी। दैट टाइम मैं विधायक नहीं था जी। उसके बाद उसको कार्य योजना में लोगों ने शामिल किया, चुनाव आया, चुनाव समाप्त हुआ, हम लोग चुनाव जीते। वित्तीय स्वीकृति हम लोगों के जीतने के बाद मिली जी। उसमें जितना भी वित्तीय स्वीकृति के लिए मेहनत मुझे करना चाहिए मैंने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस हमारे क्षेत्र के विकास के लिए पैसा दिया, उन सारे चीजें हुई। ये लगातार जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 6 लेन की बात कर रहे हैं कि 6 लेन बनना चाहिए, तो मैं उनके प्रोटेस्ट पर कोई हमारा कमेंट नहीं है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनका काम है करने का। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसमें मेरा कौन सा कसूर है, मेरा क्या लेना देना है? मैं तो यही कहूंगा ना कि हमारी अगर पीडब्ल्यूडी की जमीन अगर ज्यादा है और पीडब्ल्यूडी ने 46 फीट ही एक तरफ लिया है, एक तरफ 46 फीट लिया है, तो हम यह बात कहने के अधिकारी हैं कि मेरे सरकार ने, मेरे मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हमारी सरकार ने आपको राहत दिया। हमारी जमीन ज्यादा भले हो, लेकिन अभी हम 46 फीट लेके ही अपना काम चला रहे हैं। जब हमें और ज्यादा चाहिए तो हम और ज्यादा, सरकार को चाहिए तो सरकार लेगी, सरकार को जब चाहिए तो रजिस्ट्री शुदा जमीन भी ले लेती है। तो उसमें 6 लेन जब पास ही नहीं था, उस समय जब 6 लेन कार्य योजना में उनके था ही नहीं, टेंडर उसी आधार पे हुआ, धन का स्वीकृति, धन का आवंटन उसी आधार पे हुआ, तो विधायक का रोल कैसे हो जाएगा? विधायक कैसे उसको रोक देंगे जी। अगर विधायक रोक देता तो यह बात जिलाधिकारी चंदौली, उनके सामने भी लोग पेश हुए थे, अपनी बात कहे। पीडब्ल्यूडी के सारे अधिकारियों को जानकारी, यहां से लेकर लखनऊ तक जानकारी है। जब ऑलरेडी उन लोगों ने पास किया, उन लोगों ने वित्त रिलीज किया, तो उसमें हमारा कौन सा रोल हो गया? हमने क्या कर दिया? हमने तो सरकार का पक्ष रखा एक विधायक होने के नाते कि भाई हमारी जमीनें इतनी थी, हम लोगों ने, विभाग ने इतना ही लिया, आपको राहत कर दिया, अन्यथा राहत नहीं होता तो आपका टूट जाता। आदमी यही कहा, लेकिन पास तो जितना था उतना ही बनना था। कैरेज वे की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई है, जितनी डक की चौड़ाई है उतनी चौड़ाई है। ये सारी बातें विभाग के लोग जानते हैं, विभाग के लोग कर देते हैं। किसी विधायक को न कहने की जरूरत है, न विभाग अपने संस्तुति किए गए धनराशि और कार्य योजना पर किसी विधायक के कहने पर कोई बात मानती है। ऐसा कोई विधायक करता भी नहीं, और मैं तो कदाचित नहीं करता जी। वो तो विभाग ने तय किया। इतना आंदोलन ये लोग चला रहे हैं, इस आंदोलन में जो भी लोग अनभिज्ञ हैं, बहुत सारे लोगों ने को कागज पत्र की जानकारी नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से गुमराह लोग कर रहे हैं, अपने काम का ध्यान न देकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये वो भी जानते हैं, वो लोग भी, वो भी मेरे दुश्मन थोड़ी ना, वो भी मेरे अपने चाहने वाले लोग हैं, अपने मुगलसराय के लोग हैं। अब सरकार ने इनका बचा दिया, सरकार के 4 लेन की योजना के तहत ये अगर बच गए तो उसमें मैं कैसे दोषी बन जाऊं? मार्केट में रहने वाले सिर्फ वैश्य परिवार के लोग नहीं है, मार्केट में रहने वाले मुसलमान भी हैं, हिंदू भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है, मुसलमान भी है, सारे लोग हैं जी। मैं किसी एक जाति के लिए मैं कोई बात तो मैं कर नहीं रहा हूं, ना मैंने कोई बात करी। मैंने तो व्यापारियों के समूह को इतना ही कहा कि भाई हमारी सरकार ने तो आपको राहत दे दिया, हम तो, हमारे पास जमीनें, हमारी तो और पीडब्ल्यूडी की जमीनें हैं, परंतु 46 फीट पे हमारा 4 लेन बन रहा है, आप लोग बच गए, आप धन्यवाद सरकार को हमारे दीजिए। ये बात मैंने कही, तो यह बात हमने कौन सा गुनाह कर दिया?
एक जो नगर की जनता विधायक जी मांग कर रही है, कह रही है जी कि अगर ये पूरा 6 लेन हो जाता तो नगर का विकास और बढ़िया होता, जाम नहीं लगता। जी। इसे तो आप ये किस तो तरह से कार्य देखते हैं? ये वो जो मांग कर रहे हैं उस मांग से मुझे कोई आपत्ति थोड़ी ना है। जी, सरकार के योजना में वो 4 लेन विभाग ने बनाया, पहले के जो एक्सियन थे, पहले के एक्सियन ने भी स्टेटमेंट दिया है। और क्या नाम है वो डीके डीके का चैनल चलता है लोकल शक्ति मीडिया, जी, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि ये कार्य योजना हम लोगों ने बनाई थी। जी, जो पुराने वाले एक्सियन थे अधिशासी अभियंता, जी, जब उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हमने जनवरी में बनाई थी, इसका ये हुआ था, उसका वो हुआ था, सारी बातें उन लोगों ने करी थी। तो जी, उसमें विधायक का रोल कैसे आ गया? विधायक ने तो वर्तमान समय में मात्र इतना कहा कि हमारी सरकार ने आपको राहत दे दिया, हमारे पास और जमीनें लैंड हमारी पीडब्ल्यूडी की है, परंतु 46 फीट पे मेरा काम चल जा रहा है, तो हम लोग 46 फीट ले रहे हैं, आप लोग बच गए, आप लोग का कम नुकसान होगा, टूटेगा मगर कम टूटेगा। अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 6 लेन के लिए, उन्हें पहले कागज पत्र का ध्यान होना चाहिए कि 2022 में जो प्रस्ताव पास हुआ उस समय वो कहाँ थे, उस समय करना चाहिए था। और कदाचित अगर वो 6 लेन की बात कर रहे थे तो मुझे उसमें कोई एतराज थोड़ी ना है, वो अपनी मांग कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम सब लोग चीजों को जानते हैं, इस नाते हम सब लोगों के लिए वो निराधार लगता है, क्योंकि वो चीजें पहले से पास हो चुकी हैं। अब 4 लेन बनने के बाद, सरकार का मानक तय होने के बाद, जो रामनगर रोड पर 4 लेन बना है, आपका आलू मिल रोड पर 4 लेन बना है, तो उसी 4 लेन के आधार पर आपका ये भी बनेगा। जी, फिर जब गैदरिंग बढ़ेगी, सरकार को लगेगा कि नहीं हमारी गैदरिंग बढ़ रही है, तो लेना चाहेगी तो ले लेगी। जी, जी, हमारा उसमें कोई सरोकार नहीं है, ना किसी विषय में मेरा कोई सरोकार नहीं है। हमें शामिल करना या हमें उसमें इन्वॉल्व करके मुझे दोषारोपण करना है, कदाचित ये न्यायोचित नहीं है। मेरा उसमें कोई लेना देना है। मुझे तो अनर्गल ही लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए मुझे टारगेट पे रख रहे हैं, और कि मेरा